नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज की समसामयिकी में वन लाइनर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम देखेंगे तुवालू देश क्यों न्यूज़ में था और इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे अमेजन सहयोग संधि संगठन के बारे में, ACTO के बारे में, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था। फिर हम बात करेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI एकेडमिक अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ जुड़ गई है, तो उसके बारे में जानेंगे। और अंत में क्रिकेट में नए रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, उसको हम देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की समसामयिकी शुरू करते हैं। 10 अगस्त मतलब आज के दिन विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों की ओर संक्रमण के महत्व को उजागर करना है। आज ही के दिन विश्व सेर दिवस भी मनाया जाता है। डेज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्रालय अब इंटरनेट से जुड़े अपने सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज न करके माया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा। तो अगर एग्जाम में आता है माया क्या है, तो माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बात करें, केरल विधानसभा में दो प्रस्ताव पारित किए गए हैं। एक समान नागरिक संहिता के विरोध में और दूसरा राज्य का नाम केरलम किए जाने के पक्ष में। आगे बात करें, वर्ष 2023 की ब्रिक्स की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की वर्चुअली बैठक होती है, जिसमें भारत ने निर्णय लिया है कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की अब शुरुआत किया जाएगा। आगे बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी शहीद स्थल पर वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किए हैं। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया? लखनऊ जिले से उत्तर प्रदेश में किया गया। ये केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है, न कि देश के परिप्रेक्ष्य में। आगे बात करें, यूरोपीय जलवायु निगरानी संगठन ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार जुलाई 2023 का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। और अगर वैश्विक औसत तापमान की बात करें तो जुलाई में 16.95 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात करते हैं अमेरिका में। अमेरिका की संसद में भारतीय स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाए जाने का एक प्रस्ताव पेश किया गया है। आगे बात करें, इराक के मीडिया रेगुलेटर ने सभी मीडिया और सोशल मीडिया कंपनियों को समलैंगिकता शब्द का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है। अर्थात कि अब इराक के मीडिया और सोशल मीडिया में समलैंगिकता शब्द प्रयोग करने पर बैन हो चुका है। अब बात करते हैं तुवालू देश के बारे में कि तुवालू न्यूज़ में क्यों था। भारत तुवालू में स्कूल में स्वच्छ पानी के भंडारण और आपूर्ति के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि से 7 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में प्रशांत द्वीप देशों के लिए मई 2023 में सागर अमृत छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की थी। तो सागर अमृत छात्रवृत्ति योजना किसके लिए है? प्रशांत द्वीप देशों के लिए है। अब बात कर लेते हैं तुवालू के भौगोलिक स्थिति के बारे में। तुवालू प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, द्वीपीय देश है। मैप में देखेंगे, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और ये रहा आपका तुवालू। इसकी राजधानी बयाकू है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं इसके बारे में। यह विश्व का तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला संप्रभु देश है और इससे भी जो कम है वो है वेटिकन सिटी पहले नंबर पे और नौरू दूसरे नंबर पे है। क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में ये चौथा सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर आपको पता है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के संदर्भ में, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कंटेंट का PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनार की। RO ARO की परीक्षा में एग्रीकल्चर से भी प्रश्न आते हैं, तो हम आज यहाँ पे अनार देखेंगे। हवाई मार्ग से अमेरिका को ताजा अनार की पहली खेप का परीक्षण निर्यात किया गया है, इसीलिए ये न्यूज में था। अनार की भगवा किस्म, अब देखिए आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि भगवा किस्म किस फल से संबंधित है? अनार से संबंधित है, कि विदेशी बाजारों में काफी मांग है। महाराष्ट्र का सोलापुर जिला देश में अनार निर्यात में लगभग 50% का योगदान देता है। और अगर राज्यों की बात करें तो प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। भारत दुनिया में अनार के उत्पादन में 7वें स्थान पर आता है।
अब बात करते हैं सीबीआई एकेडमी के बारे में। सीबीआई एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमिक नेटवर्क में शामिल हो गई है और शामिल होने वाली 10वीं सदस्य बनी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित सीबीआई अकादमी अपराध जांच, अभियोजन एवं सतर्कता कार्य पद्धति के क्षेत्र में देश का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। अब बात करते हैं देश के सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी न्यूज में क्यों थे। जनरल मनोज पांडे ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वह सावरेन प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट में कमीशनिंग कोर्स 223 की 201वीं सावरेन परेड की समीक्षा करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जनरल पांडे परेड में सॉवरेन प्रतिनिधि बनने वाले भारत के पहले सेना अध्यक्ष हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अमेजन सहयोग संधि संगठन ACTU के बारे में। अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर अब सहमत हो गए हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अमेजन बेसिन के सतत विकास को बढ़ावा देना है। संगठन की स्थापना 3 जुलाई 1978 को अमेजन सहयोग संधि के आधार पर की गई थी और अगर इसके कुल सदस्य देशों की बात करें तो उनकी संख्या 8 है। बोलोविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। अब बात करते हैं खेल से। सूर्य कुमार यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं और T20 अंतर्राष्ट्रीय छक्के लगाने के मामले में दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के एविन लुइस 42 मैचों में 100 छक्के पूरे किए थे। सूर्य कुमार ने क्रिस गेल की बराबरी की है, उन्होंने 49वीं पारी में 100 छक्के पूरे किए थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद 100 छक्के पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज सूर्य कुमार बने। अब बात करते हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 विकेट केवल 30 मैच में पूरा करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। कुलदीप श्रीलंका के अजंता मेंडिस और आयरलैंड के मार्क अडायर के बाद इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले तीसरे सबसे तेज गेंदबाज हैं। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको आज का करंट अफेयर का कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।